नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार की मनमानी की जा रही है ये नहीं चलेगी, क्योंकि ये विष्णुदेव की सरकार है और सरकार से पैसा आना तो मतलब बच्चे हैं गार्जियन पैसा देगा तब जाके नगर निगम चलेगा। इस मत से पैसा आएगा उस मत में ही खर्च होगा, दूसरे किसी मत में खर्च नहीं होगा। अगर पर्ची नहीं चलेगी किसी भी अधिकारी को, वो जो जाएगा जो करेगा। इतना बड़ा बजट हो रहा है तो अधिकारियों को यहाँ रहना चाहिए। सरकार का अगर इतना बड़ा बजट है आ रहा है तो लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। उनके अधिकारियों की मर्जी से पूरी समस्याओं का हल होगा। पूरे लोग रहे ऐसा आदेश करिए ताकि सब लोग रहे। जय जोहर साथियों, N24 न्यूज खबरों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मैं बता दूं कि भिलाई नगर पालिक निगम में आज जो है भिलाई नगर पालिक निगम के महापौर नीरज पाल के द्वारा बजट जो है प्रस्तुत किया गया। ये बजट लगभग 800 करोड़ रुपए का था। बजट सत्र 2025-26 नगर पालिक निगम भिलाई का वित्तीय योजनाओं का महत्वपूर्ण बजट है। वही जब ये बजट को प्रस्तुत किया गया तो इस दौरान इस सभागार में भिलाई निगम के जितने भी पार्षद है, कुल 70 पार्षद जो है, साथ ही जितने MIC सदस्य हैं, चूंकि इन्हीं में से ही MIC सदस्य गठित होते हैं, तो ये सारे लोग, साथ ही सभापति, सभी लोग इस सदन में, इस सत्र में, इस बैठक में मौजूद थे। और जैसे ही इस बजट की चर्चा की गई तो चूंकि हमने आपको बताया कि पक्ष और विपक्ष के नेतागण वहां मौजूद थे और सभी के बीच में गहमागहमी की माहौल हो गई। काफी ज्यादा व्यंग और तंज एक दूसरे के ऊपर कसा गया। वहीं उप नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार की मनमानी की जा रही है ये नहीं चलेगी। वहीं आपको मैं एक और चीज बता दूं कि बजट बैठक में दया सिंह ने अधिकारियों को साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाएंगे अफसर, जनता के एक एक रुपयों का देना होगा हिसाब। इसके अलावा उन्होंने साफ साफ कहा कि विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार है, यदि कोई भी अफसर, कोई भी अधिकारी मनमानी करेंगे या भ्रष्टाचार करेंगे तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, वो है जेल है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि बाइट के माध्यम से उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह ने क्या कुछ बातें मीडिया से साझा की है। आप सैकड़ों करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं और हर बारी करते हैं, लेकिन इस प्रकार और क्या कर रहे हैं कि जो बजट में जो मत में पैसा आता है इसको दूसरे तीसरे चौथे जगह महापौर जी आयुक्त की मिली भगत में बांट दी जाती है रेवड़ी की तरह। तो रेवड़ी की तरह इस बार अगर बटेगा, मैंने पॉइंट्स में नोट करवाया कि बाकायदा भरपाई उनके पेमेंट से होगा, उनका दिवालिया घर बेच के होगा, आवश्यकता होगा कानूनी कार्रवाई करके उन सबको जेल भेजा जाएगा। इस बात को मैंने नोट कराया कि जो चूंकि राज्य शासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां से जो भी मत मिलेगा, जिस मत से आप भेज रहे हैं वो मत से जो पैसा आएगा उसमें ही खर्च करना है। रेवड़ी नहीं बांटना पड़ेगा, रेवड़ी नहीं चलेगा। मैंने साफ तौर पर चेतावनी अधिकारियों को दिया, कमिश्नर साहब को दिया, महापौर को भी मैंने साफ सूत्रों में कह दिया। तो इसके पहले भी कई ऐसे मत थे जो कहीं के कहीं खर्च हो गए, उसको लेकर कोई एक्शन लेंगे? पूर्व में जो थे उनके लिए हमने लगाया है, बात भी किया और अभी ये सब चीजें आई कि ये मत का 15 फाइनेंस का वहां दे दे रहे हैं, कहीं का पैसा कहीं दे दे रहे हैं। तो ये जो मिली भगत चल रही है, सरकार है विष्णुदेव की, एक कतई मैंने बोला ना, वो सब अधिकारी, मैंने जोन कमिश्नर से लेके जोन आयुक्त को लेके सब अधिकारियों को सीधे तौर पे चेतावनी दिया हो कि अगर क्या बोलते इस तरह के अगर हुआ, पैसा यहाँ का वहाँ बंदर बाट हुआ तो आप समझ के चलिए कि सब जेल जाएंगे, क्योंकि ये विष्णुदेव की सरकार, यहाँ भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं। जब इतनी अनियमितताएं हैं बजट में तो पारित क्यों करवा दिया? विरोध करना था। विरोध पूरा हुआ क्योंकि बहुमत के आधार पर उन्होंने पारित किया है और उसमें कई लोग जो बजट नहीं रख पाए थे उन सब पार्षदों के लिए उन्होंने बोला आज का एक दिन है, कल तक आप लाइए, जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ही उसको पास किया जाएगा। मतलब जुड़ना है तब जाके काम होगा। और ये मैंने फिर कहा कि जो बजट दिए काल्पनिक बजट है, भिलाई नगर निगम का 100 करोड़ से ज़्यादा का वो नहीं है और आप यहाँ सैकड़ों करोड़ का जो बजट दे रहे हैं ये पूरा नहीं होगा। तो ये जिस मद से राज शासन देगी, क्योंकि गार्जियन राज शासन है, माननीय विष्णुदेव साय जी है, उनके द्वारा जो पैसा मिलेगा, माननीय अरुण साहू जी हमारे मंत्री हैं, उनके द्वारा जो मिलेगा उस मत में ही खर्च कर इस पे जोड़ दिया। तो ठीक है, क्योंकि ये विष्णुदेव की सरकार है और सरकार से पैसा आना तो मतलब बच्चे हैं गार्जियन पैसा देगा तब जाके नगर निगम चलेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोलते एक एक करके कर दिया। एक तो उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी के द्वारा और वो गौ माता का, तो मैं चाहूंगा कि कुर्ची पार्क में बोलबम चौक है, उसमें भी देवादेव महादेव क्योंकि बाबा की बारात निकलती है तो उस चौक का भी 25 लाख वहां दिए हैं, तो 25 लाख का वहां भी महापौर जी कल घोषणा करेंगे, नोट करें और उसको वो करें। एक दूसरी चीज
माननीय सभापति महोदय जी, हम फंड यहाँ पर एक एक चीज करके महापौर जी ने बताया कि इस फंड में ये आया, इतने सैकड़ों करोड़ों का बजट। जिस मत से पैसा आएगा उस मत में ही खर्च होगा, दूसरे किसी मत में खर्च नहीं होगा। अगर अधिकारी इतना बड़ा बजट क्या वजह पेश हो रहा है भिलाई का, उसके बाद में अधिकारी गायब है, ये क्या? या तो उन सबको सस्पेंड करिए माननीय कमिश्नर महोदय जी, हटाइए। देखिए ये तो ऐसा नहीं चलेगा, ये विष्णुदेव की सरकार है, यहाँ अपनी मनमर्जी नहीं चलेगी किसी भी अधिकारी की। वो जो चाहेगा जो करेगा। इतना बड़ा बजट हो रहा है तो अधिकारियों को यहाँ रहना चाहिए। सरकार का अगर इतना बड़ा बजट है आ रहा है तो लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए कि अधिकारियों की मर्जी से करेंगे सब। सही बात बोल रहा है उनको सब ताकि पूरी समस्याओं का हल हो पाए, पूरे लोग रहे, ऐसा आदेश करिए आप, ताकि सब लोग ये नहीं कि समस्या को लेकर पूरी बात लोगों की सुनी न जाए, अधिकारी भागते हैं, वो स्थिति न रहे। आप इस बात का ध्यान रखें, कर रहे हैं पूरे अधिकारी, ये नहीं है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि क्या कुछ नजारा था भिलाई नगर पालिक निगम का, साथ ही उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह ने क्या कुछ बातें कही हैं बाइट के माध्यम से, उसे भी आप सभी ने अभी सुना है। तो इन तमाम विषयों पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहे N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। एक जरूरी बात, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि सिंह राजपूत।